पीडीएम का एक इनकलाबी एजेंडा, एक इनकलाबी एक्शन प्लान था जिसमें आपने इस्तीफे देने थे, असेंबलियों से इस्तीफे देने थे, सेनेट के इंतखाबात से पहले इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना था, सिंध असेंबली तोड़ने की बात की जा रही थी और धरना देने की बात की जा रही थी। लेकिन अब लगता है कि ये तमाम जो इनकलाबी एक्शन प्लान था ये पीछे रह गया है, बल्कि ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, जिसकी वजह से जो पीडीएम है उसका वजूद तो मौजूद है लेकिन बहुत ही गैर मौसर लग रही है अब ये पीडीएम। शहजाद, मैं तो सरप्राइज हूँ कि इतना बड़ा नेशनल क्राइसिस को छोड़ के अगर ये पीएमएलएन की हुकूमत होती तो आप लोग मेरा ख्याल है 3 महीने ये चलाते इशू को, लेकिन हमारे लिए पीटीआई पर हल्का हाथ रखने के लिए आपने एक दिन ये डिस्कस किया और आपने समझा कि अब ये वापस बैक टू द सेम ओल्ड टॉपिक, जिसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है डिस्कस करना, हम तो रोज डिस्कस करते हैं। बट मैं ये सरप्राइज एलिमेंट जरूर मेंशन करना चाहूँगा। आपका ये जो एतराज़ है इस पर मैं भी अपना एक कमेंट दे दूं और अगर आप उसका जवाब देना चाहें तो बिल्कुल दे दीजिएगा। एक तो हम मुसलसल इस पर प्रोग्राम कर रहे थे, जो बच वाला वाकया हुआ था, आज भी पहला सेगमेंट हम उसी पे कर रहे हैं, लेकिन आज आपकी जमात ने बाकायदा एक इजलास किया है जिसमें आप लोगों ने बाय इलेक्शंस की तैयारियां की हैं। ये देखते हुए हमने देखा कि जब एक सबसे बड़ी ऑपोजिशन की जमात आज अगर अपने इलेक्शंस की तैयारी कर रही है तो फिर उस पर बात भी हो सकती है, इसीलिए ये मौजू रखा गया है। एब्सोल्युटली बात हो सकती है, एब्सोल्युटली बात हो सकती है, लेकिन मैं ज़रूर रिमाइंड ज़रूर करवाऊंगा क्योंकि आप अगर पुराने प्रोग्राम निकाल के देखेंगे तो हमारे से एक थोड़ा सा कुछ इंसिडेंट होता था ना तो 1.5 महीने तक वो हर वक्त वही चलता था। आज भी हमने उस पर बात की है, आज भी हमारे साथ आगा रजा साहब पहले हिस्से में हमारे साथ प्रोग्राम के मौजूद हैं, आज भी उसी से प्रोग्राम हमने शुरू किया है। हाँ, मतलब ऑपोजिशन को नहीं लिया ना, ऑपोजिशन का व्यू पॉइंट नहीं लिया ना आपने जिनका व्यू पॉइंट लेना था उनका आपने जरूर व्यू पॉइंट लिया होगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू तो लवाहिकीन का है ना, शोधा कमेटी से अगर मेंबर हमारे साथ मौजूद है, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू किसका हो सकता है इस पर? जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो आया ही नहीं है। आपका इतना बड़ा चैनल है, ये पहला प्रोग्राम है आफ्टर द एग्रीमेंट वाज रीच्ड जो भी था। आज पहले दिन वज़ीर आज़म साहब वहाँ तशरीफ़ लेके गए फुल सिक्योरिटी में, और साहब अगर एक तो आपको हमने मौजू बता दिया था, लेकिन अगर आप उस पर बात करना चाहते हैं तो आप उस पर बात जरूर कीजिए, लेकिन ये कहना कि हम उस पर तवज्जो नहीं दे रहे या एक दिन करके हमने शो नहीं किया, ये बात गलत है। अगर आप अपना मौकिफ देना चाहते हैं आप जरूर दीजिए, आप दे सकते हैं अपना मौकिफ। नहीं, गलत कहाँ है, आपके सामने है, आपके साथ देखिए। एक सेकंड शहजाद, कल रात आपका पहला ये प्रोग्राम है ना, उसके बाद से जब से मुआहदा हुआ है जी, पहला प्रोग्राम है कि वज़ीर आज़म गए हैं, पूरी कौम चीखें मार रही थी कि वज़ीर आज़म कब जाएंगे, और फिर इतने बड़े इशू पर सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात का व्यू पॉइंट ना लेना, तो वो भी तो कुछ रिफ्लेक्ट करता है ना कि उसको दबाने की कोशिश है। ये तो एडिटोरियल पॉलिसी हमारी है ना कि हमने किस इशू पर किस गेस्ट को लेना है। अगर आप अपना मौकिफ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि उसमें जो सबसे ज्यादा इफेक्टेड पार्टी थी जो लवाहिकीन थे, उनका मौकिफ हमने ले लिया है, इसी प्रोग्राम में लिया है। ऐसा नहीं है कि उस इशू को हम भूल गए या इग्नोर कर दिया, लेकिन अगर आप अपना मौकिफ देना चाहते हैं बतौर ऑपोजिशन प्लीज दे दीजिए। जी मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन आपके पहले सवाल का जवाब, आपका एडिटोरियल राइट है और हमारा राइट है कि उस पर हम तनकीद करें आपके एडिटोरियल पॉलिसी पर। हैविंग सेड दैट, अगर आपने पूछना होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, लेकिन आपका जो पहला सवाल है कि जी पीडीएम आई डोंट नो तोड़ फोड़ का शिकार है। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड का इजलास हुआ पीएमएलएन का, मेरा ख्याल है अगर हम पूरा इसका देखें शहजाद, जब से ये तहरीक शुरू हुई थी तो उस वक़्त से हमारा जो एक तो ये था कि हम जलसे जुलूस करेंगे, रैलीज़ निकालेंगे, स्ट्रीट को वार्म करेंगे, अपना नुक्ते नज़र, अपना जो नैरेटिव है वो अवाम तक लेके जाएंगे और उनको बताएंगे ये हुकूमत कितनी नाअहल है और कितनी इन्होंने तबाही मचाई है। उसको भूल भी जाएं अगर ये किस तरह से हुकूमत इनको दी गई थी, वो जो हमारा कंसर्न है वो भी हमने बहुत दफ़ा एक्सप्रेस किया, अभी भी करते हैं। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमने ये कहा था कि जनवरी 31 का हमने डेडलाइन दिया था कि ये हुकूमत रिज़ाइन कर दे, वरना हम फर्स्ट वीक फरवरी और अराउंड दैट टाइम अपना नया लाए अमल विद रिगार्ड टू 2 पॉइंट्स, एक रिजिग्नेशंस के हवाले से और दूसरा लॉन्ग मार्च के हवाले से, और दोनों की तारीखों के हवाले से कि कब और क्या अब करेंगे। सो बाय इलेक्शन जब आए थे और मेरा ख्याल है जैसे ही अनाउंस हुए थे विद इन फर्स्ट फ्यू डेज़ हमने अनाउंस कर दिया था कि हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि एक ये मुश्किल फ़ैसला है, कोई आसान फ़ैसला नहीं था कि बॉयकट करें या हिस्सा लें।
लेकिन ज़्यादा मेरा ख़्याल है जो हमारे जो लीडरशिप का मौक़िफ़ यही था कि हम इनको अपना फ्री हैंड नहीं दे सकते, और ये पीडीएम का भी यही मौक़िफ़ है, सिर्फ हमारा अपना पीएमएलएन का नहीं है। 1 जनवरी को जो पीडीएम का इजलास हुआ था उसमें फ़ैसला हुआ था और उसको हमने उसी वक्त इजहार भी किया था। सो ये जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है ये इन लाइन विद दैट डिसीजन है जो पीडीएम का डिसीजन था। अब अगर मेरा पहला सवाल आपसे ये होता, आप मेरी एडिटोरियल पॉलिसी पे सवाल कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता कि देखिए इतना बड़ा सानिया हुआ, वज़ीर आज़म गए, लेकिन आज आप पार्लियामानी बोर्ड की मीटिंग आज रख रहे हैं, 2 दिन बाद रख सकते हैं, तो वो आप कहते हैं कि देखिए हमारा इख्तियार है, हम सियासी पार्टी अपने तौर पे फैसले करते हैं, तो इसीलिए हर किसी के फैसले को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसमें कोई तनकीदी पहलू मुझे नहीं नजर आ रहा। बहरहाल मैं प्राइम मिनिस्टर के फैसले की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता। जो उन्होंने फैसला किया था ना जाने का, उसमें कोई रिस्पेक्ट का पहलू नहीं है। वो तनकीद का निशाना रहेगा। हमने किया है तनकीद। वो कैलस किस्म के शख्स हैं जिनको कोई इससे गर्ज नहीं है कि अवाम पर कितनी बुरी हालत है, किस तरह से स्लॉटर किया गया है। एक तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के जी उनकी हिफाजत करना। आप हिफाजत नहीं कर सके, आपने उसके बाद उनको ब्लैक मेलर्स भी कह दिया। आप तदफीन के लिए नहीं गए, आपने कंडीशंस लगा दी आप जाने के लिए। तो वो तनकीद तो हम करते रहेंगे। वो तनकीद हमारे लिए वो तनकीद आप भी कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। और मेरी आपसे गुजारिश है, ज्यादा दूर नहीं है, 24 घंटे पहले का मेरा प्रोग्राम जरा देख लीजिएगा जो हमने वजीर इत्तलात के साथ किया था, और मैं मुंतजर रहूंगा उस पर आपका जो फीडबैक होगा, और आप फिर बता दीजिएगा उसमें से अगर कोई ऐसा पहलू रह गया हो जिस पर हमने बात ना की हो। लेकिन ज़ुबैर साहब, सर बिल्कुल आपने किया था और बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था जी, बहुत अच्छा था। बड़ा आपके क्वेश्चंस भी सिर्फ सब वो थे जो पूरी कौम पूछना चाहती थी, वो उसमें कोई हमें इतराज़ नहीं है। मुझे तो जो सिर्फ इतराज़ ये था कि आज के हवाले से हम चाहते थे कि हम मौसम तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरी कौम के सामने रखें। ठीक है, अब ये पीडीएम वाले इशू पे वापस आते हैं। ये जो आपने कहा कि मुल्क के बुरे हालात थे और उसी वजह से आपने ये तहरीक स्टार्ट की, और तहरीक का एक इनकलाबी जो प्लान था ना वो अब खोसा गया है। आप कह रहे हैं कि हमने फैसला कर लिया इलेक्शन लड़ने का, हमने फिर सेनेट इंतखाबात भी लड़ने हैं, जबकि आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था हमारी पूरी कोशिश है इलेक्टोरल कॉलेज को हम पहले ही तोड़ दें, हुकूमत हम जनवरी में गिरा दें। ये इनिशियली आपका एक्शन प्लान था। अब अगर ये नहीं हो रहा है तो हुकूमत तो इससे बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है। वो कह रहे हैं हमने पहले ही कहा था कि इस्तीफे इन्होंने देने नहीं है, सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। पीटीआई इज नॉट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। सबसे ज़्यादा जो शैटर्ड हैं, सबसे ज़्यादा जो बुरी हालत है जिनकी, वो इमरान खान साहब हैं, और हम समझते हैं कि हमने उनको अच्छा खासा हिला दिया। अब जो जनवरी की तारीख थी या फरवरी की तारीख थी जब तहरीकें चलती हैं, तो मेरा ख्याल है मायूस नहीं होना चाहिए। वी विल मेक बेस्ट एफर्ट्स एंड वी विल कंटिन्यू टू मेक बेस्ट एफर्ट्स कि हम इस हुकूमत को गिरा के छोड़ें। हुकूमत को हटाने के लिए आपने कहा था सेकंड फेज में हमारा जो टोन है वो ज़्यादा सख्त हो जाएगी, ज़्यादा शिद्दत आएगी हमारी रैलीज और जलसों में, लेकिन वो तो नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त। इनफैक्ट अगर आप सुने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का जो पहले 1-2 जलसों में जो उनकी बयानबाजी थी वो धीमी पड़ चुकी है। रैलीज ऑब्वियसली जलसों का मुकाबला नहीं कर सकती, तो वो शिद्दत तो नहीं नज़र आ रही जिससे हुकूमत को आप प्रेशराइज कर सकें। आप कैमरे की नज़र से जिससे देखते हैं तो शायद आपको नज़र नहीं आता, लेकिन जिस नज़र से अवाम देख रहे हैं, पिछला जो हमारा रैली थी मुल्तान में नहीं सॉरी बहावलपुर में, तो वहाँ के आप देख लें और पूछ लें बहावलपुर के लोगों से, पीटीआई वालों से पूछ लें और आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज से पूछ लें कि क्या बहावलपुर की तारीख में इतनी बड़ी रैली थी। ये तो हमारा फैसला है कि हमने रैली करनी है, जलसा करना है, और मुख्तलिफ औकात में या मुख्तलिफ शहरों में हम क्या लाए अमल। लेकिन कोई एक ऐसा तजज़ियाकार आप मुझे दिखा दें जिसने पिछले हफ्ता 10 दिन में ये कहा कि जो एक्शन प्लान था उस पर अमल दरामद हो रहा है, बल्कि हर किसी का यही कहना है कि कोई ऑपरेशनल डिटेल्स नहीं थी पीडीएम के पास कि किस तरीके से इनको हुकूमत ये गिरा सकेंगे। वो डिटेल, वो प्लान चॉकआउट नहीं किया गया था। मेरे ख्याल से 99% तज्जियाकारों का यही कहना है। ज़ुबैर साहब, आप सुन रहे होंगे टीवी पे तज्जिए पिछले हफ्ता 10 दिन से। मेरा ख्याल है कि वो जो 99% आप कह रहे हैं जी, अगर आप वापस मुड़ के जाएं तो एनालिस्ट तो हमेशा से रहे ना। जब अयूब खान के खिलाफ नवंबर के पहले हफ्ते 1968 में तहरीक शुरू की गई थी, तो जनवरी 1969 में कोई भी नहीं एनालिस्ट कह रहा था कि हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन मार्च में गिर गई थी। या पीएनए की मूवमेंट जब चली थी तो कोई भी नहीं ये कह रहा था कि जी भुट्टो साहब की हुकूमत गिर जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जिस तरह से गिरी थी उस तरह से गिरनी चाहिए थी, या जो मार्शल लॉ लगा था 1969 में भी और 1977 में, डैट वाज द राइट रिस्पॉन्स
उन तहरीकों का, बट प्लीज़ डोंट अंडरमाइन। मुशर्रफ के खिलाफ जो तहरीक चली थी, इट टुक अ लॉन्ग टाइम। मार्च 2007 में चली थी, अगस्त 2008 में जाके फाइनली मौसूफ को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल हुई थी। सो इट कैन टेक सम टाइम। लेकिन जुबैर साहब, आपका जो एक्शन प्लान है वो तब्दील हो गया। पहले जैसे मैंने कहा एक इनकलाबी किस्म का एक्शन प्लान था, अब वो ज्यादातर इन हाउस चेंज की तरफ है, जिसपे पीपल्स पार्टी आपको लेकर आई है। जरदारी साहब कहते हैं मैंने मुशर्रफ को हटाया था, मैं दोबारा भी ये कर सकता हूं, लेकिन इन हाउस तब्दीली के लिए आपको हुकूमत के इत्तेहादियों की जरूरत होगी। काफ लीग आपकी तरफ आ जाए, एमक्यूएम आपकी तरफ आ जाए, जीडी आपकी तरफ आ जाए, इसके बगैर तो नहीं हो सकती इन हाउस तब्दीली। और ये जमातों के बारे में तो तासुर यही है कि ये किसी के कहने पर आएंगी, और अगर किसी के कहने पर ही आना है तो आपकी जो पूरी तहरीक है वो तो इसी के खिलाफ है ना, कि इन्वॉल्वमेंट और इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, एब्सोल्युटली यू आर राइट। और आपने खुद पॉइंट आउट कर दिया है कि पिछली तहरीकों के मुकाबले में हम जो जंग लड़ रहे हैं, हम सिर्फ पीटीआई की हुकूमत से जंग नहीं लड़ रहे हैं। आपने बात की इन हाउस चेंज की, जब पिछले साल का बजट पास हुआ था जून 2020 में, तो तकरीबन 22 या 25 मेंबर्स थे पीटीआई के जो कि वोट देने के लिए आने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उनको उठा के घरों से ला के वोट दिलवाया गया था। आपको ये भी बताया गया, आप कहते हैं हमारी टोन बड़ी नरम हो गई है। जब मरियम नवाज़ ने एक जलसे में, मुझे नहीं याद किस जगह, मुल्तान में या किस जगह, ये कहा था कि स्पीकर नेशनल असेंबली के कमरे में, ऑफिस में कौन बैठ के ये डिसाइड करता है कि किस तरह से असेंबली रन की जाएगी, या सेनेट चेयरमैन के कमरे में कौन बैठ के फैसले करता है। सर कौन नहीं, साबिक कर्नल का कहा था उन्होंने। तो हमारा मुकाबला कोई इतना आसान नहीं है जी। कौन नहीं कहा था, उन्होंने कहा था साबिक कर्नल। जी जी, तो अब आप खुद सोच लें कि कितना चैलेंज है हमारे लिए, बड़ा चैलेंज है। पिछली तहरीकों में ऐसा चैलेंज किसी को नहीं मिला था जो हमें चैलेंज मिला है, बट हम कॉन्फिडेंट हैं। हम डिपेंड करते हैं पाकिस्तानी अवाम पर, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं।